बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन इन सी प्लस प्लस। मीन कि अगर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है और उस फंक्शन के अंदर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और वो फंक्शन जो है ना, अब हमें वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कैसे करेगा, और वो उस वैल्यू को हम मेन फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे या कॉलिंग फंक्शन के अंदर उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन को। तो व्हेन ए फंक्शन कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इट कैन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। मीन कि जब कोई फंक्शन, हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के बाद एक वैल्यू जो है ना, सिंगल वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करेगा उस प्रोग्राम को या उस कॉलिंग फंक्शन को। इट मे बी ए कैलकुलेटेड आंसर ऑफ ए फार्मूला ओवर ए वैल्यू। वो कोई वैल्यू हो सकती है, किसी फार्मूले के नतीजे में आंसर आ सकता है या कोई वैल्यू हो जाएगी। द रिटर्न वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड अरे। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है बट कोई स्ट्रिंग नहीं होगी या कोई अरे नहीं हो सकती। द टाइप ऑफ डाटा दैट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न मस्ट बी डिक्लेयर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डेफिनेशन। मीन कि अगर आपने किसी टाइप की वैल्यू जो है ना, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो उसकी रिटर्न टाइप में उसी वैल्यू, उस रिटर्न टाइप को आपको मेंशन करना पड़ेगा। मगर अगर आपने मीन कि अगर आपने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है तो उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगी, फ्लोट करानी तो फ्लोट हो जाएगी, अगर डबल करानी है डबल हो जाएगी। और जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो तब भी इसकी रिटर्न टाइप को लिखना मस्ट होगा। द डाटा टाइप ऑफ ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज द टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। ये वही यानी कि डाटा टाइप्स होंगी जो आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त डाटा टाइप जो है ना आप मेंशन करते हैं। If function return no value, the keyword void is used as a return। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू रिटर्न आपने नहीं करवानी तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप void का कीवर्ड जो है ना वो यूज़ कर लेंगे। The keyword return is used to return the value back to the calling function। कीवर्ड जो है ना रिटर्न का आप फंक्शन यूज़ करेंगे जिसको आपने वैल्यू जो है ना कॉलिंग फंक्शन को जो वैल्यू आपने रिटर्न करानी होगी। When the return statement is executed in a function, the control move back to the calling function along with the return value। जैसे ही आप रिटर्न कराएंगे वैल्यू को तो कंट्रोल आपका उस फंक्शन को ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ से उसको कॉल किया हुआ है, और उसके साथ ही वो वैल्यू जो है ना साथ वो रिटर्न हो जाएगी। अब व्यूअर्स, ये होता है कि द कॉलिंग फंक्शन कैन बी द कॉलिंग फंक्शन कैन यूज़ द रिटर्न वैल्यू इन 3 वे। यानी कि जिस फंक्शन को वैल्यू जो है रिटर्न होगी या कॉलिंग फंक्शन जो वैल्यू रिसीव करेगा उस वैल्यू को 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट, उसको किसी असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करा सकता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ करा सकता है, या उसको आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ करा सकता है। तो व्यूअर्स, इसकी लाइव कोडिंग करते हैं। इस तीनों तरीक़ों को हम इसकी कोडिंग के अंदर जो है ना वो देखते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो 2 वैल्यू को ऐड करके और रिजल्ट जो है ना वो कॉलिंग फंक्शन को ट्रांसफ़र कर देगा। मैं कहता हूँ इंट ऐड इंट कॉमा इंट। ये मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है जिसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो क्या है, इंटीजर है। फंक्शन का नेम ऐड है। 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू पैरामीटर जो है इसके अंदर पास होंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ रिटर्न ए प्लस बी। मीन के जो ए की वैल्यू होगी उसको बी के अंदर ऐड करेगा और उसको रिटर्न कर देगा जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू लेता हूँ एक्स कॉमा वाई। सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे सी इन कराते हैं एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा सी इन वाई। और उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, और फंक्शन को कॉल करते ही मैं एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना उसको साथ में पास कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, जैसे ही फंक्शन ये कॉल होगा एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना, एक्स की वैल्यू ए को ट्रांसफ़र हो जाएगी और वाई की वैल्यू जो है ना बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये फंक्शन क्या करेगा, दोनों वैल्यू को ऐड करेगा और वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि कंट्रोल वहीं पे ट्रांसफ़र होता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाता है।
यहाँ पे लेते हैं कंट्रोल रिटर्न बैक हेयर। अब जब वैल्यू यहाँ पे एक तो कंट्रोल वापस यहाँ पे रिटर्न होगा और साथ में वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। मैं इसका नाम देता हूँ रिजल्ट, RES रिजल्ट। और यहाँ पे हम ले देते हैं RES इक्वल टू, यानी कि जो वैल्यू इस यहाँ पे यानी कि रिटर्न होगी उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ सी आउट द सम इज, यहाँ पे RES। तो इसको रन करते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 10 देता हूँ, एंटर सेकंड वैल्यू मैं 20 देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 30 जो है ना वो हो जाएगा। अब व्यूअर्स वो कुछ इस तरह से आया, पहली वैल्यू आपने दी 10 वो x में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू दी आपने 20 वो y में स्टोर हो जाएगी। x जब उसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो x और y की वैल्यू जो है ना 10 और 20 जो है ना इसके साथ ही वो सेंड हो जाएंगी। तो x की वैल्यू जो है ना वो a को ट्रांसफ़र हो जाएगी और y की वैल्यू b को, यानी कि a के अंदर 10 आ जाएगा और b के अंदर 20 आ जाएगा। अब फंक्शन क्या करेगा, a और b को दोनों को ऐड करेगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 को रिटर्न कर देगा और कंट्रोल दोबारा यहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, साथ में वैल्यू 30 भी ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये वैल्यू जो है ना RES में अंदर स्टोर हो जाएगी और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। और दूसरा तरीका भी होता है कि किसी हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जब वैल्यू को सेंड होगी तो उसके अंदर 10 को मज़ीद ऐड कर देगा और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको RES में स्टोर कर देगा। तो देखें व्यूअर्स, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ 10 और उसके बाद क्या आ जाएगा 20, ये 10 और 20 को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा और उसमें मज़ीद कितना ऐड हो जाएगा 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 20 ये 50 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और इसको अंदर हम इसके शो कराएंगे तो ये सामने कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और तीसरा तरीका व्यूअर्स ये होता है कि हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको हम आउटपुट फंक्शन के अंदर जो है ना वो से कॉल कर देंगे ताकि जब हमारी वैल्यू रिटर्न हो तो वो आउटपुट फंक्शन के अंदर जो है ना वो शो हो जाए। तो व्यूअर्स जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया तो x और y की वैल्यू a b में आ जाएंगी, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा और उसको दोबारा कंट्रोल यहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहीं पे वैल्यू भी आपकी जो है ना वो साथ में रिटर्न हो जाएगी और उस वैल्यू को यहीं पे वो शो कर देगा। देखिए मैं कहता 10 है और दूसरी वैल्यू 20 है, तो ये देखें द सम इज 30। तो व्यूअर्स ये था तरीकाकार वैल्यू हम किसी फंक्शन से रिटर्न कैसे करवाते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह।